जी ये बताएं आपकी लोकेशन वहाँ पे कहाँ है? क्यों मेरी फैमिली को इन्होंने हरासा किया, बदतहजीबी की, फजूल बातें की, घर के ताले तोड़े और घर के लॉक को तोड़ के वो सारी उन्होंने मूवी बनाई, ऊपर वाले पोर्शन को लॉक तोड़े, बड़ा उन्होंने किया। और तकरीबन रात 1:30 बजे अरेस्ट किया और उसके बाद सड़कों पे 2-4 घंटे गाड़ी में बिठाते रहे, घुमाते रहे, फिर एक जगह पे लेके गए, वहाँ पे फिर रात को उन्होंने रखा मुझे। मैं एक कुर्सी पे ही बैठा रहा सारी रात। और वो मनाजिर क्या होने, अकेला बंदा क्या मनाजिर देख सकता है, एक कुर्सी है और उसके ऊपर बिठा दिया है। बस आप मुझे फ़ोन कर देते, पूछना था कोई बात तो पूछ लेते, मैं आपको फ़ोन पे बता देता या मैं आ जाता। बट ये जो उन्होंने हाउस ट्रेसपास किया है, चार दीवारी का तकद्दस जो हम लोगों का सेव करते हैं, वो मुझे ही, मेरे ऊपर ही पामाल किया है। तो मैं उन सब बंदों के नाम मुझे याद हैं। मैं सब आपको एक मरतबा फिर गिरफ्तार किया गया, क्या आपके ऊपर इल्ज़ामात थे और इससे पहले भी आपको जो है वो हिरासत में लिया गया था? क्या मामला क्या है ये? इसमें ये है शाकिर साहब के कोई लोकेशंस कहते थे कि ज़मान पार की हैं आपकी। तो आपको पता है मैं तो कई केसेस में वकील रहा हूँ, इनके रहनुमाओं का, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर, मुसर्रत जमशेद और भी बाकी। और ज़मान पार्क में फिर आना जाना एज ए वकील था, कई केसेस में डिस्कस करना, कई सिग्नेचर के हवाले से। तो ये मामला थे, तो वो बेसिकली वही वेरीफाई करते थे अक्सर कि जी ये बताएं आपकी लोकेशन वहाँ पे कहाँ क्यों है। तो मैंने उनको बताया है, पहले भी बताया, एक केस में डिस्चार्ज हुए, उसके बाद दोबारा उन्होंने पकड़ा और वो भी एक दिन पूरी रात को उन्होंने ज़ाया किया, मेरा भी टाइम और अपना भी। और अगले दिन फिर हम कोई सेकंड टाइम में मुतलका एसपी कंसर्न जो था उसने ये सारी चीज़ें वेरीफाई की और फिर हमें उन्होंने रिलीज़ कर दिया मुझे। क्या तो वो ये बयान हल्फी मांगते हैं कि बयान हल्फी दें, आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, नहीं है? जिस तरह हमने भंडारी साहब का देखा, जिस तरह शादिया खान का देखा, जिस तरह सरदार का देखा, सरदार साहब का, तो क्या आपका भी वही मामला है? नहीं, मेरा इसी तरह ही था कि उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन ज़रूर की है कि इनका कोई पीटीआई से एज ए वर्कर तल्लुक़ है कि नहीं। तो मैंने उनको यही बताया है कि मैं एक वकील हूँ और सिर्फ प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं केसेस करता हूँ। उसके अलावा सोच अपनी अपनी है, अपने अपने ख्यालात हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन एज सच मैं पीटीआई का कोई वर्कर नहीं हूँ। ये मैंने उनको बिल्कुल बताया है। लेकिन जो अब हालात चल रहे हैं, इस तरह करने से तो कोई मतलब आप अंदर किसी की दिमाग की तो नहीं बदल सकते, किसी की सोच तो नहीं बदल सकते। वो किसी की भी कुछ हो सकती है कि वो किस चीज़ को मुनासिब समझता है, इसको गलत समझता है। तो कई चीज़ों को हम भी गलत समझते हैं और कई चीज़ें हम समझते हैं कि वो डिस्कस होनी चाहिए। आपको जिस जगह रखा गया, वहाँ के क्या मनाज़र थे? कितनी मुश्किल आपको जो है वो पेश आई? अब इसके ऊपर क्या कहा जाए, मैं यही कह सकता हूँ कि वो जो तकरीबन रात 1:30 बजे अरेस्ट किया और उसके बाद सड़कों पे 2-4 घंटे गाड़ी में बिठाते रहे, घुमाते रहे, फिर एक जगह पे लेके गए, वहाँ पे फिर रात को उन्होंने रखा मुझे। और सुबह कोई 12-1 बजे मैं एक कुर्सी पे ही बैठा रहा सारी रात। और वो मनाजिर क्या होने, अकेला बंदा क्या मनाजिर देख सकता है, एक कुर्सी है और उसके ऊपर बिठा दिया है। बस उसके पहले उन्होंने गाड़ी में पूछगिछ कर ली या वहाँ से जब लिया तो बाद में पूछगिछ कर ली। वहाँ पे तो कोई ऐसा कोई ख़ास मनाजिर बयान करने वाले तो नहीं है। तो आपको पुलिस ने अरेस्ट किया था या कोई और लोग मुझे लेके गए थे? मिक्स लोग थे जी। अब वो तो कोई सीआईए वाले कहते थे कि हम हैं, उन्होंने बेसिकली तो ये कहा कि हम सीआईए कोतवाली से आए हैं। तो जब मेरे दोस्तों ने, क्योंकि घर में मैंने यही बताया और मैं चला गया कि वेरीफाई करके, और मुझे उन्होंने बड़ा, जब तक उन्होंने गाड़ी में नहीं बिठाया, बड़े मुनासिब तरीके से डील किया कि जी अगर कोई बात ऐसी होगी तो हम आपको अभी घर भी छोड़ेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन जैसे गाड़ी में बैठ गए हम, मोबाइल ले लिया और उसके बाद वो घुमाते रहे। हालांकि मैंने उनको ज़ुबानी सारी बात बताई कि मैं इससे पहले खुद पेश होके मैं अपनी सारी सेटिस्फेक्शन करवा आया हूँ। तो वो नहीं माने। खैर वो रात को उन्होंने रखा और अगले दिन उन्होंने वो चीज़ें वेरीफाई की और फिर मुझे उन्होंने रिलीज़ किया, मुतलका एसपी कैंट ने, जो एसपी हैं उसके ऑपरेशंस के। और क्या उन्होंने माफ़ी मांगी फिर आपसे कि जी हम आपको गलत लेके गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने यही कह देना उस वक्त मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेला पीछे कंसर्न किसी बंदे से राब्ता भी नहीं था और मुझे तब तक नहीं उन्होंने बताया कि हम कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे। जब मैं वहाँ से फ़ारग हुआ तो तब उन्होंने मेरा फ़ोन दिया, तो मैंने फिर अपने दोस्तों को बताया कि मैं इधर हूँ, तो आप आ जाएं और मुझे साथ लेके वापस इमरान आ खान जाएं। साहब के बारे में कुछ पूछताछ करते रहे? नहीं, मेरे से उन्होंने नहीं, पहले तो वो मेरे से पूछते थे ना कि आपका क्या लेना देना। तो जब मैंने ही उनको बताया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है एज सच उस हवाले से, कि ना किसी 9 मई के वाक़े से, ना किसी और मामले से, तो फिर वो आगे उन्होंने नहीं पूछा। आप वकील हैं, लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं और आपके ऊपर 2 ऐसे मुकदमात जिनमें आपका कोई लेना देना नहीं था,
तो क्या समझते हैं कि आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं इसके ऊपर सीरियसली सोच रहा हूँ। मैंने उन लोगों के सारों के नाम याद किए। मेरे घर के ऊपर इन्होंने 3 दफ़ा अटेम्प्ट किया, रेड किया। एक दफ़ा मैं घर पे नहीं था, मेरी फैमिली को इन्होंने हरासा किया, बदतहज़ीबी की, फ़ज़ूल बातें की। और उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मैं घर में कोई भी नहीं था, तो इन्होंने घर के ताले तोड़े और घर के लॉक को तोड़ के वो सारी उन्होंने मूवी बनाई। ऊपर वाले पोर्शन को लॉक तोड़े, बड़ा उन्होंने किया। और तीसरी दफ़ा मैं खुद घर में मौजूद था, तो मेरे साथ भी वो दीवार गेट फलांग के आए। अब मैंने उनको कहा कि आप मुझे फ़ोन कर देते, मेरा फ़ोन हर वक्त ऑन होता है, मैं हाई कोर्ट में होता हूँ, सारा दिन प्रैक्टिस करते हैं, शाम को दफ्तर बैठते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं। तो आप मुझे फ़ोन कर देते, पूछना था कोई बात तो पूछ लेते, मैं आपको फ़ोन पे बता देता या मैं आ जाता। बट ये जो उन्होंने हाउस ट्रेस पास किया है, चार दीवारी का तकद्दस जो हम लोगों का सेव करते हैं, वो मुझे ही, मेरे ऊपर ही पामाल किया है। तो मैं उन सब बंदों के नाम मुझे याद हैं, मैं बल्कि बनाई है। मैं वो 3 सेपरेट उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल करने जा रहा हूँ। उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है, कानून के अंदर रहते हुए, तो वो तो मैं ज़रूर करूँगा। अब देखते हैं आगे अदालतें क्या करती हैं या क्या इंसाफ़ मिलता है। तो वो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। फवाद चौधरी साहब के बड़े करीब आप समझे जाते हैं, क्या फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? और दूसरा, फवाद चौधरी साहब के साथ कोई रब्ता हुआ है आपके साथ? जी, मेरे उस्ताद हैं, हमारा एक चैम्बर है, वो भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं भी वकील हूँ। राब्ता होता है, बिल्कुल अक्सर होता है, उनसे मामलात डिस्कस होते हैं, यही लीगल मामलात, और तो कोई नहीं है। और उन्होंने पूछगछ की है कि फवाद चौधरी से क्या आपका है, तो मैंने बताया कि एक ऑफिस है, मैं उनका एसोसिएट हूँ। इसके अलावा मेरा उनके साथ पॉलिटिकली चीज़ें तो नहीं है, हमारा एक फैमिली है, हम कब से इकट्ठे हैं उनके ऑफिस में, हम उनके साथ, मैं एसोसिएट हूँ 10-12 साल से, तो वो चीज़ें तो इसी तरह ही हैं। इसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं। बल्कि बनाई है, मैं वो 3 सेपरेट उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल करने जा रहा हूँ। उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है, कानून के अंदर रहते हुए, तो वो तो मैं ज़रूर करूँगा। अब देखते हैं आगे अदालतें क्या करती हैं या क्या इंसाफ़ मिलता है। तो वो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। फवाद चौधरी साहब के बड़े करीब आप समझे जाते हैं, क्या फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? और दूसरा, फवाद चौधरी साहब के साथ कोई रब्ता हुआ है आपके साथ? जी, मेरे उस्ताद हैं, हमारा एक चैम्बर है, वो भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं भी वकील हूँ। राब्ता होता है, बिल्कुल अक्सर होता है, उनसे मामलात डिस्कस होते हैं, यही लीगल मामलात, और तो कोई नहीं है। और उन्होंने पूछगछ की है कि फवाद चौधरी से क्या आपका है, तो मैंने बताया कि एक ऑफिस है, मैं उनका एसोसिएट हूँ। इसके अलावा मेरा उनके साथ पॉलिटिकली चीज़ें तो नहीं है, हमारा एक फैमिली है, हम कब से इकट्ठे हैं उनके ऑफिस में, हम उनके साथ, मैं एसोसिएट हूँ 10-12 साल से, तो वो चीज़ें तो इसी तरह ही हैं। इसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं।